फ्रेंड्स, नमस्कार। योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा कॉमर्स की रेगुलर क्लास लगाई जा रही हैं, जिससे कि आपको घर बैठे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 11th और 12th का। और बाकी जो बीकॉम की कक्षाएं हैं वो जुलाई से स्टार्ट करने की योजना है, इसलिए अभी कंटिन्यू अपनी 12th और 11th की क्लास स्टार्ट है। तो अपना आज का पार्ट 6 है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना जो मेन टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी मैंने कल दो मेथड कंप्लीट कर दिए थे, सरल विधि और गुणनफल विधि, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आज अपना मेथड नंबर 3 है, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड के दो बेस हैं, एक तो मंथली बेसिस महीनों के आधार पर, एक क्वार्टरली बेसिस। तो आज अपन इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो अपन मंथली बेसिस से स्टार्ट करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड सबसे पहला काम कि ये मेथड कब काम में लिया जाता है। जब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, कैसी सूचनाएं दी हुई होती है। तो वहां देखना कि जब क्वेश्चन में आहरण की राशि व आहरणों के मध्य समय अंतराल एक समान हो तो औसत अवधि विधि का प्रयोग कर आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी। आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि जितने भी ड्राइंग्स के किए जा रहे हैं, प्रत्येक ड्राइंग के मध्य समय का जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है, वो आपको एक समान मिलेगा। एक समान कैसे कि पर मंथ, तो हर महीने जैसे एक बार फर्स्ट बार आहरण किया फर्स्ट डेट को, पर मंथ की फर्स्ट डेट को, नेक्स्ट डे ड्राइंग किया अपन ने अगले मंथ की फर्स्ट डेट को, फिर अगले मंथ की फर्स्ट डेट को, फिर अगले मंथ की फर्स्ट डेट को, ऐसे अपन ने कंटिन्यू आहरण किया। तो ये समय का जो डिफरेंस हर महीने 1 मंथ का आ रहा है, या फिर प्रत्येक माह की एंड की डेट को करें, तो समय का जो अंतराल है, समय का अंतराल जो है वो एक समान होगा और राशि भी एक समान। कि पर मंथ 1000 रुपये निकाल रहे हैं अपन ड्राइंग के रूप में, तो अगले मंथ भी 1000 रुपये, उससे अगले मंथ भी 1000 रुपये, ऐसे करके आहरण की राशि भी क्या होगी, अपनी एक समान होगी। तो ये समझ में आया होगा।
मैं बात कर रहा हूं कि राशि भी समान है, किसकी, ड्राइंग की, और समय समय अंतराल भी समान। समय का अंतराल जो डिफरेंस है दो आहरणों के मध्य वो भी समान है और राशि भी समान है। तो ये तो थी इसकी बेसिक बात कि अपन एवरेज पीरियड मेथड काम में कब लेंगे। अब है इसी में मंथली बेसिस। मंथली बेसिस, अब मंथली बेसिस में क्या होगा कि प्रत्येक माह, इसमें तीन परिस्थितियां होंगी, इसमें तीन परिस्थितियां होंगी। तीन परिस्थितियां कैसे, नंबर एक, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण किया जाए। समझना इस चीज को, ये चीज समझ में आएगी तभी आगे अपने समझ में आ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर दो, प्रत्येक माह की मध्य की, प्रत्येक माह की मध्य की तिथि को आहरण किया जाए। नंबर तीन, प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण किया जाए। तीन परिस्थितियां हुई पर मंथ, इसमें ड्राइंग होगा पर मंथ होगा, पर मंथ। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो तीन परिस्थितियां कैसे कैसे होंगी, ये पहली जो लाइन लिखी है मैंने, प्रत्येक तिथि की, प्रत्येक महीने की, प्रत्येक मंथ की पहली डेट को आहरण किया जाएगा। कहने का मतलब 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च, हर मंथ की पहली डेट को। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग हो गई अपनी पहली पोजीशन, पर मंथ की पहली डेट को। अब दूसरी बात है कि प्रत्येक माह की मध्य की। अब मध्य में 15 तारीख ले ले या फिर अपन 16 ले ले, बात एक ही होगी। वहां पर आपको या तो तिथि दे दे 15-16 तो भी आधा ही मानना है, या फिर ये कह दे कि मध्य की तिथि को तो भी वो 15-16 ही मानना है, वहां दिनों पर ध्यान नहीं देना है। तो उस कंडीशन में होगी, मैं 15 या 16 में एक लिख रहा हूं, जैसे 15 अप्रैल, 15 में
15 जून, 15 जुलाई, प्रत्येक महीने की 15 तारीख, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। ये हो गई अपनी दूसरी परिस्थिति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करते रहें, बात को समझना। नहीं तो अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आपके आगे समझ में नहीं आएगा। अब बात है तीसरी परिस्थिति कब आहरण करेंगे। तो ऐसे ही सेम क्या बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण किया जाए। तो प्रत्येक मंथ की अंतिम तिथि क्या होगी? 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 28 या 29 फरवरी, 31 मार्च। यदि लीप वर्ष हो तो 29 फरवरी होगी, और यदि साधारण वर्ष हो तो 28 फरवरी होगी। तो ये तीसरे नंबर के पॉइंट की बात ये तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण। तो प्रत्येक मंथ, पर मंथ की पहली डेट आ गई इसमें, देखो सभी में। फिर सेकंड है पर मंथ की मध्य की तारीख। तो मध्य में 15 या 16, मैं यहाँ पर प्रत्येक माह की 15 तारीख ले रहा हूं। फिर तीसरी परिस्थिति प्रत्येक माह की अंतिम तिथि। तो ये प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को, इन 3 तिथियों को अपन आहरण करेंगे। ये हुआ अपना मंथली बेसिस। अब अपन आगे अब आहरण पर ब्याज के लिए अब अपनी विधि का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मतलब समय का अपन औसत करेंगे यहाँ पे कि कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए। तो वो समय कि भाई प्रत्येक माह की पहली तिथि को आहरण हो रहा है, या प्रत्येक माह की मध्य की तिथि को आहरण हो रहा है, या प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण हो रहा है। उसी आधार पे हम यहाँ औसत अवधि, जो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें जो टाइम होता है इनटू जो टाइम होता है, उसके लिए यहाँ पर एवरेज मेथड होने के कारण वहां पर एवरेज पीरियड लिया जाएगा। वो माह में होगा, वो किस में होगा? मंथली होगा। तो वो मंथ कैसे आएंगे? तो अपन पहली परिस्थिति लेते हैं नंबर 1। सबसे पहली बात कि एवरेज पीरियड मेथड में फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज पीरियड मेथड में सभी के लिए कि कोई से भी कंडीशन हो, ये फॉर्मूला लिख लें आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इनटू ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू, यहां की बात कर रहा था मैं,
जो अपन यहाँ टाइम लिख रहे थे वो टाइम ही लिख रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पहले ही फिक्स कर दिया कि वो टाइम क्या होगा, एवरेज पीरियड, जो अपन ज्ञात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, कि प्रत्येक माह की पहली तिथि को आहरण किया जा रहा है या फिर प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट होगा। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब अपन परिस्थिति नंबर 1 पे चलते हैं। परिस्थिति नंबर 1, जब आहरण प्रत्येक माह, प्रत्येक मंथ की प्रथम तिथि को, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। सभी क्लासेज में ऐसा अदर कोई भी पढ़ाता होगा, ये चीज आपको नहीं मिलेगी देखने को कि ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं चाहता तो बुक में जो टेबल दी गई है वो यहाँ पर लिख के आपको ऐसे कैसे दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने परिस्थिति नंबर 1 ली है कि जब आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाए, तो फिर फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन ये क्या होगा इस परिस्थिति में, ये एवरेज पीरियड क्या लिया जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, ब्याज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 100 इंटू 12। अपन ये एवरेज पीरियड इस कंडीशन में कितने माह रख दें, यहाँ पे कितने मंथ रख दें, तो मैं यहां पर रखने जा रहा हूं 6.5 माह। क्या रखने जा रहा हूं, 6.5 माह, 6.5 मंथ। यहां मंथ होते हैं तो नीचे 12 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि यहां मंथ आते हैं तो नीचे, इसीलिए इस फॉर्मूले में पहले ही मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर पीरियड आएंगे, मंथ में आएगा ये पीरियड, इसलिए मैंने। अब बात ये है कि 6.5 मंथ कैसे आए, ऐसा इस लाइन के अकॉर्डिंग फिक्स क्यों है कि 6.5 मंथ, 6.5 माह ही आ रहे हैं। तो देखना 6.5 माह का ब्याज ही क्यों लगाते हैं इस परिस्थिति में, तो ये 6.5 माह कैसे आते हैं। तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, वो सॉल्यूशन जब आप तैयार करो तब वो लिखना नहीं है, सीधा अपने को तो परिस्थिति देखनी है और ये मंथ लिखने हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिखाने के पर्पज से ये 6.5 माह कैसे आते हैं ये मैं बता रहा हूं। ये 6.5 माह के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो यहां अपन चाहें तो क्या लिख दें, दोनों बातें हैं,
13, ये नीचे आएगा 2, तो ये मल्टीप्लाई में होगा, ये भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? देखिए ये 6.5 माह कैसे आए, इसको क्या बोलेंगे अपन? एवरेज पीरियड, औसत अवधि। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस केवल एक बार ही बताऊंगा, आगे आप समझ जाना सब। एवरेज पीरियड। और यदि समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट के जरिए दोबारा पूछ सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी आपकी मर्जी हो, जब तक आपके समझ में नहीं आए जब तक आप पूछते रहना। औसत अवधि, ये एवरेज पीरियड 6.5 मंथ कैसे आए? तो देखना यहां मैं लाइन लिख रहा हूं कि प्रथम आहरण के बाद शेष समय, प्रथम आहरण की फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसमें, जैसे अभी करंट तो 20-21 चल रहा है, तो इसमें अपन फर्स्ट बार कब आहरण कर रहे हैं, फर्स्ट बार कब आहरण कर रहे हैं, उस डेट के बाद में 31 मार्च तक कितने माह होते हैं, इसका मतलब वही। फिर इसमें जोड़ते हैं अपन ऐड अंतिम आहरण के बाद शेष समय। मैंने क्या कहा कि प्रथम आहरण के बाद शेष समय, पहला आहरण कब कर रहे हो, उसके बाद 31 मार्च तक, वर्ष समाप्त कब हो रहा है, उस डेट तक कितने महीने बच गए बिजनेस के, तो इसमें क्या ऐड करना है कि उसी वर्ष में लास्ट का आहरण कब कर रहे हो आप, लास्ट ड्राइंग क्या है, लास्ट ड्राइंग के बाद में 31 मार्च तक कितने समय बचा है, दोनों को जोड़ो। और यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज करने के लिए 2 चीजें हैं अपने पास, तो 2 का भाग दे दो, 2 चीजें हैं तो 2 का भाग। औसत अवधि प्रथम आहरण के बाद शेष समय ऐड किया अपन ने, अंतिम आहरण के बाद शेष समय डिवाइड कर दिया अपन ने 2 से, तो देखो ये 6.5 मंथ कैसे निकल के आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ थोड़ा मिटा के फिर ये करता हूं। लेकिन अब मैं पहले तो ये ले रहा हूं प्रथम आहरण के बाद शेष समय, तो देखना सपोज अपना जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च है, अप्रैल टू मार्च। अब अपन जो ड्राइंग कर रहे हैं वर्ष के दौरान, वो कब कर रहे हैं, परिस्थिति क्या है अपनी, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि, तो 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग, इसके बाद 1 मई को, फिर 1 जून, पर मंथ है ना, तो पर मंथ पहली डेट, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। अब प्रथम आहरण के बाद शेष समय, प्रथम आहरण अपन ने कब किया, पहली बार 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, तो इस 1 अप्रैल के बाद में फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, 31 मार्च को, तो खाते क्लोज यहां हो रहे हैं,
तो 1 अप्रैल प्रथम आहरण के बाद शेष समय 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? पूरे 12। तो इसका मतलब 12 मंथ। यह मैं बात कर रहा हूं औसत, या लिख रहा हूं औसत अवधि, औसत अवधि 12 मंथ। फिर ऐड है, ये ऐड। फिर अपन बात कर रहे हैं इसी वर्ष में अंतिम आहरण के बाद शेष समय। तो लास्ट का आहरण कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, ऐसे करते करते फिर लास्ट में कितनी डेट को करा अपन ने? कौन सी तारीख को करा आहरण? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से वही खाते क्लोज करने की डेट तक, तो 1 मार्च 31 मार्च, पूरा 1 मंथ, 1 महीना। तो अपन क्या कर दें? 1 मंथ। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। तो ये आ गए 13/2 या 6.5 मंथ। ये ऐसे करके 6.5 माह अपने निकल कर आते हैं, इसलिए मैंने पहले से फिक्स लिख दिया है 6.5 माह। अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है अपना x व y समान भाग में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों साझेदारों ने प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 2,000 रुपये व 3,000 रुपये का आहरण किया। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से ये 12 लेते हैं यहाँ, 12% परिणाम की दर से आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते, देखना यहाँ पे क्या एवरेज पीरियड मेथड काम में ले सकते हैं। एवरेज पीरियड मेथड की विशेषता मैंने बताई थी आपको कि राशि भी समान और समय अंतराल भी समान। तो ये दोनों ही बातें यहां होनी चाहिए। 2 साझेदार हैं, फाइनेंशियल ईयर है अपनी 19-20। एक्स से साझेदार 2,000 रुपए
प्रत्येक माह, तो प्रति माह हरण हो रहा है यहाँ पे, प्रति माह 1 अप्रैल को और प्रथम तिथि को, प्रथम तिथि को, तो प्रत्येक महीने की पहली डेट को आहरण किया जा रहा है। और राशि भी एक समान 2000 रुपए एक्स करता है और 3000 रुपए वाई करता है। इसका मतलब अपन यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड काम में लेंगे। तो अपना फॉर्मूला हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। तो प्रत्येक माह की पहली तिथि को है, तो अपने को पहले ही पता है कि एवरेज पीरियड क्या आएगा यहाँ पे, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 100 इंटू 12। तो देखो अब बात करते हैं टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग तो एक्स ने कितनी राशि फर्म से आहरित करी है, एक्स ने कितनी राशि फर्म से आहरित की है। तो एक्स से प्रत्येक माह 2000 रुपए निकाल रहा है, एक्स से प्रति माह 2000 रुपए आहरित कर रहा है। तो कितने मंथ हुए साल भर में, 12 मंथ। तो कितनी बार निकाल रहा है वो, 12 बार। तो 2000 रुपए एक महीने के, तो 12 महीने के मल्टीप्लाई कर दे 2000 को, तो 24,000 आ गए। ये 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक महीने में 2000 रुपए निकल रहे हैं, तो साल भर में कितने निकलेंगे, 12 बार। तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 इंटू रेट, रेट दे रखे क्वेश्चन में 12%। 12 एवरेज पीरियड अपने को पता ही है कि 6.5 100 इंटू 12, या इसको ऐसे ना करके 6.5 का मतलब क्या होता है, ये इसको सोल्व करेंगे तो 13/2 ये काट दीजिए इसे, 2 0 ऊपर की, 12 से 12 1 1, ये 2 से 10, इसको मल्टीप्लाई, ये तो आगे किसका, एक्स का। ऐसे वाई का, वाई कर रहा है 3000 रुपए प्रति माह, तो कितनी बार आहरित करेगा, 12 बार इंटू 12, ये रेट है, इंटू 13/2 और नीचे दिया। तो ये मल्टीप्लाई करके अपन ने 2 0 2 0, 12 से 12 कट गए हैं, फिर 2 से ये जो ऊपर 20 बचे इसमें भाग दिया, आगे 10, नीचे कुछ भी शेष नहीं रहा, 12 इंटू 13 इंटू 10। ऐसे इसमें ये 2 0, 12 से ये 12, 2 से डिवाइड कर दें 15। अब अपन जो ऊपर संख्या बची 15, 12 और 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2340 रुपए, 2340 रुपए। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 156, इसको 15 से करेंगे तो अपना ये आएगा 2340। ये अपना आज का केवल एक ही टॉपिक हो पाया इसका, मंथली बेसिस में भी फर्स्ट ही, समय की शॉर्टेज होने के कारण आगे का कार्य अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनसे सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि लॉकडाउन
के दौरान उनके स्टडी का लॉस ना हो। ध्यान दें, अभी समय लॉकडाउन का है। इस समय यदि आपका लॉस हो गया महीने या 2 महीने का, तो ये अपने रिजल्ट को, आने वाले रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आप इसकी स्टडी करें और अपने नोटबुक में नोट्स तैयार करें।